एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये सेटअप उठाया है। हम बहुत मशकूर व ममनून हैं गवर्नमेंट, जो एलजी गवर्नमेंट है। हम बिल्कुल गवर्नर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया इसके लिए। सबन ये कदम तुल यमन गसान वन लाइसेंस कैंसल या आधार कार्ड गसान कैंसल, ये बहुत बड़ा कदम है, वारिया असल कदम। एलजी साहब ने जो एक आर्डर निकाला है ये बहुत अच्छी बात है और एक खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग कश्मीर देख रहे हैं आप। थोड़ी देर पहले हमने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाई थी जहां हमने आप सबको इस बात से आगाह किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की जानिब से जो ऐलान कर दिया गया है ड्रग पेडलर्स को लेके, जिन लोगों को ड्रग पेडलर्स पाया जाएगा, जिन लोगों को ड्रग्स में स्मगलिंग के तौर पे पाया जाएगा, उनके आधार कार्ड पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके चलते हम कुछ आम लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से देखते हैं वो इस लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के इस स्टेप को। नाम जानते हैं? मेरा नाम है मीर मोहम्मद यासीन, मैं मीडिया स्पोक्स पर्सन गोनीखन ट्रेडर्स में हूँ। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जो ड्रग में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके आधार कार्ड और पासपोर्ट अब कैंसिल कर दिए जाएंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो गवर्नर साहब है सिन्हा साहब, उसका पेज में फॉलो करता हूँ, मैंने कल ही सुना है, बहुत ही अच्छा इकदाम है। ये उन माँ बाप के लिए खुशी की बात है जिनके बच्चे इस मुसीबत में पड़े हैं। इस वक्त हज़ारों की तादाद में इस वक्त बच्चे जो है इस ड्रग में बेचारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और लास्ट पे उनको हार्ट अटैक हो रहा है या कोई और बीमारी उनके ऊपर आती है जिससे उनका बचना नामुमकिन होता है। अब ये जो इक़दाम है कि इन्होंने इनका जो लाइसेंस है या इनका आधार कार्ड है वो बिल्कुल ये ख़त्म कर रहे हैं, ये बहुत ही एक हिमालय से भी ऊँचा काम किया है जनाब सिन्हा साहब ने, जो गवर्नर हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, डेवलपमेंट के काम किया और ये एक बहुत बड़ा एक कारनामा इससे अंजाम दिया। और मैं बहसत एक सिटीज़न, बहसत एक स्पोक्स पर्सन हूँ मैं मीडिया का, इस बात के लिए गवर्नर साहब को अवार्ड देना चाहिए, नोबल प्राइज़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम इसने किया। और हम चाहते हैं कि ये जो ड्रग सप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो लिक्विड ड्रग है, चाहे वो सूखा ड्रग है, चाहे वो मेडिसिन के हिसाब से ड्रग है, इनके ऊपर इतना शिकंजा कसो कि इनको बाहर आने की सूरत ना बचे, क्योंकि इन्होंने यहाँ बहुत तबाही मचाई है। वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही है, इनकी गाड़ियाँ सीज हो रही है, इनके मकान सीज हो रहे हैं। अब ये जो कदम है इसका ये बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जो पासपोर्ट है इनका, चाहे आधार कार्ड है, चाहे लाइसेंस है, मानो कि ये अलग थलग हो गए जम्मू कश्मीर में। खासकर कश्मीर ही नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में भी जितने भी हम सिटीजन्स हैं, हम रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ है, जितने भी हमारे जो इस वक्त यहाँ पर एनजीओज है, उनको काम करना चाहे इस इकदाम से। ये बहुत ही एक बुलंद पाया काम किया है गवर्नर साहब ने, हम बिल्कुल गवर्नर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया इसके लिए। ड्रग पेडलर्स जो भी हैं उन पर अगर सख्ती से शिकंजा कसा जाए, उसमें पुलिस का बड़ा रोल है। हम पुलिस के भी बड़े मशकूर हैं, वो अच्छी तरीके से देख रहे हैं। जिस थाने से भी हमें इतला मिलती है या थोड़े बहुत हम पढ़ते भी हैं, और ये भी हमें सुनने को मिलता है कि हर एक थाने में अच्छा काम हो रहा है। जो एसएचओ साहिबान वहाँ बैठे हैं, डीएसपी साहिबान बैठे हैं, या पीछे उनके आईजी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब या बाकी एसपी साहब, एसएसपी साहब, ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। टीम वर्क बहुत बढ़िया है, जो कि इन पर शिकंजा कस रहे हैं, कसा जा रहा है और कसा भी हुआ है बहुत सारा, इसलिए बचे हुए हैं। मगर खासकर इस पर हमें फोकस ये करना है कि कुरान मजीद में एक आयत है, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। एक माँ बाप को भी देखना चाहिए, पहले अपने आप को बचाना और फिर उसके बाद अपने अहल को देखना। अपने अहल मतलब अपने घर में जो भी मातहत हो, यानी कि एक फर्द को अपनी मातहती में उसकी बीवी और उसके बच्चे हैं, उन बच्चों पर फोकस करें। आजकल के ज़माने में अगर मैं उनको पैसा दे रहा हूँ, ये किस चीज़ पर सर्व कर रहे हैं, इस पर फोकस करना है कि इनका दोस्ताना कैसा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लड़की पर भी फोकस करना, लड़के पर भी फोकस करें, इसकी जो सहेलियां हैं, इसके दोस्त है, लड़के के दोस्त या लड़की उनकी सहेलियां हैं, ये कैसे चल रहे हैं, इन पर फोकस करना। जब तक माँ बाप की पहली बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बाल बच्चों पर नज़र रखना, पहले अपने आप को सुधारना, अपने आप को अच्छा बनाना, सोसाइटी में अच्छा बनाना, अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर बनना है, अपने माँ बाप के लिए बेहतर बनना है, फिर अपने बच्चों जो मातहती में हैं उनको भी देखे अच्छी तरीके से, ताकि वो अपने बच्चों पर भी नजर रखें। तो नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम एजाज अहमद है।
एजाज साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया, जो लोग ड्रग्स में पाए जाएंगे, ड्रग्स स्मगलिंग में पाए जाएंगे, उनके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और साथ साथ जो है उनका पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इसको? पहले मैं सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा अपने मतलब प्यारे भाइयों के लिए सलाम पेश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये इंटरव्यू कश्मीरी में करूँ। वारिया ज़्यादा असल, बिल्कुल बिल्कुल। यम जन अस छ आसान येति मतलब माजि यमन छ खुसूसन यिवान गुजारिश करने कि यम करन पन्नन बचन ऑब्जर्व। जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि कानून इससे पहले भी ड्रग्स के लिए बने थे जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह सीज होती थी, लेकिन अब नया इन्होंने इसमें ऐड किया कि उसकी ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह जो सीज होगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए है कि इस कानून को जितना सख्ती से लागू किया जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि इसका नतीजा हम सब देख ही रहे हैं। हमें भी अपना इतना एक्सपीरियंस है कि क्या हो रहा है माशरे में। इस वक्त हम भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत बड़ा माफिया है ये। एक अनफॉर्चुनेट ये भी है कि बहुत टाइम से इसमें गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन तोच नहीं है, फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सो ये एक मसला है कि इस इशू पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि हाउ टू कंट्रोल इट।